कल कहाँ तक पढ़ लिया है? गुप्त वंश का अंतिम शासक हो गया था ना जी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। कल वाला क्या था? पिछला तो रिवीजन करते थे, मतलब पूछ जाएंगे जितना भी, जैसे हड़प्पा का पिता ने कराया वो साथ, वरना जितना पीछे वो छूटा वो सब फिर रह जाएगा। आगे गुप्त वंश का वर्धन वंश। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश, इनके संस्थापक है इस वंश में। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। का नाम अपने नाम पर संस्थापक पुष्यभूति। उनके बाद जो शासक है प्रभाकर वर्धन। उनके बाद जो शासक कौन से हैं? वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश पुष्यभूति वंश को बोलते हैं। संस्थापक है पुष्यभूति। इनके बाद जो शासक है उनका नाम है प्रभाकर वर्धन। ये दूसरे हैं प्रभाकर वर्धन। अपन चले तो पहले इधर कहानी चले, उसके बाद हम देखना, ठीक है। जो प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। ये नाम है राज, इनकी पुत्री थी राजश्री। पुत्री थी राजश्री और पुत्र का नाम था राजवर्धन। राजवर्धन और एक तो है हर्षवर्धन। दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री थी राजश्री और पुत्र है राजवर्धन और हर्षवर्धन। हमें इसमें ज्यादा क्या पढ़ना है? हर्षवर्धन के बारे में। इसके बारे में हर्षवर्धन, इनकी भी कहानी में बता देंगे। इसके बाद जो राजश्री है, पहले देख ले, लेकिन अब आगे नहीं सुनना पहले। जो राजश्री है इनका विवाह हुआ था गृहवर्मन के साथ में। इनका विवाह किससे हुआ है? गृहवर्मन। लेकिन गृहवर्मन की हत्या किसने कर दी? कन्नौज के शासक देवगुप्त ने कर दी। कन्नौज के शासक, इनका जो विवाह हुआ था इनके पति गृहवर्मन। गृहवर्मन, इनकी हत्या की थी कन्नौज के शासक देवगुप्त। जब इनकी हत्या जो थी किसने? देवगुप्त ने कर दी। तो देवगुप्त की हत्या किसने की? राजवर्धन। राजवर्धन ने की है। राजवर्धन को फिर मार दिया गया शशांक के द्वारा। अब ये सब समाप्त हो गए, बचा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बना बैठा है। उसमें 16 वर्ष। जो हर्षवर्धन है इसने अपनी राजधानियों की थानेश्वर से कन्नौज बनाई। राजधानी कहाँ बनाई थी? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने अपनी राजधानी थानेश्वर का हरियाणा में, पहले हरियाणा साइड में थे, बाद में अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज में बनाई। जो हर्षवर्धन है ये मतलब हर 5 वर्ष में एक मोक्ष सभा का मोक्ष सभा, जिसमें ये क्या करता था? जितनी भी इसकी संपत्ति है
5 वर्ष में सब दान कर देता था। जितने भी इसके पास इसने कमाया है वो सब हर 5 वर्ष में दान कर देता। ये मोक्ष था। इन्हीं के समय में इनके दरबारी कौन है? बाणभट्ट। दरबारी का नाम क्या है? बाणभट्ट। जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट ने क्या लिखा है? हर्षचरित्र। बाणभट्ट की रचना क्या है? हर्षचरित्र कादंबरी। अच्छा, बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? बुद्ध चरित्र हर्षबोध। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? हर्षबोध ने। देखो अब याद रहेगा आपको। हर्षवर्धन के दरबार में कौन? बाणभट्ट। क्या लिखे थे? हर्षचरित्र। इसका चरित्र इनके बारे में लिखा है। ये बाणभट्ट ने हर्षचरित्र कादंबरी लिखी है। हर्षवर्धन के ही समय कौन? चीनी यात्री हेनसोंग। पूछा जाएगा चीनी यात्री हेनसोंग किसके समय आया है? कैसे आता ना? हाथ से हेनसोंग और हाथ से हर्षवर्धन। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार। इनकी भी पुस्तक है सीयूकी। हेनसोंग की पुस्तक कौन सी है? सीयूकी। इनकी पुस्तक का नाम है उसकी हर्षवर्धन। ये लगभग 16 वर्ष से भी ज्यादा रहा है भारत में। चीन से आया था, नालंदा में उन्होंने शिक्षा ली है। जो हर्षवर्धन है इनको किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ये कौन था? चालुक्य वंश का शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी किनारे कराया। नर्मदा नदी कहाँ पर है? नर्मदा नदी कहाँ पे निकली है? हाँ सही था, अमरकंटक से निकली है नर्मदा नदी। बृहस्पति में पहली बात है इधर भारत का मैप बना के इंडिया का छोटा हो जाता है। बहुत सुंदर नहीं बनेगा, इतना बन जाएगा कि आपको समझ पता चलेगी इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। ये ऊपर का उत्तर भारत यहाँ से मध्य प्रदेश है, यहाँ से नर्मदा नदी ऊपर ये करना होगा इस साइड में। यही पर इनका हर्षवर्धन का शासक था। फिर ये यहाँ से इन्होंने सोचा था कि दक्षिण भारत को भी क्या करें? कब्जा करें या उसका अधिकार करें। जीतने के लिए आगे बढ़े थे हाँ नर्मदा नदी पर। लेकिन नर्मदा नदी के बाद इन्हें हरा दिया गया था। किसके द्वारा? पुलकेशन द्वितीय के द्वारा। देखो चल रहा है। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से नहीं चल रहा। ये एक राजा होने के साथ साथ कवि भी थे। इनने भी रचना की थी। हर्षवर्धन इनकी रचना कौन थी? नाग दशक। ये भी नर्मदा नाग दशक पुस्तक। प्रिय दर्शनी रत्नावली इनकी रचना है। हर्षवर्धन की पुस्तकें रचना इतनी याद रहेगी। कौन कौन से हो गए? पहले उनकी राजधानी कन्नौज। थानेश्वर पिता की राजधानी आपको याद करनी है। किस वक्त के? उसहूती या भगत वंश के। 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। ये पूछे हर 5 वर्ष में मोक्ष सभा का आयोजन किया है। उसमें क्या करते? सारा अपना धन दान किया जाता है। हेनसोंग आया था कौन? चीनी यात्री थे। ठीक है, इसकी पुस्तक कौन सी है? सीयूकी।
हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने हराया। इस बात की जानकारी कहाँ से मिल रही है हमें? ऐहोल अभिलेख से मिल रही है। हर्षवर्धन के दरबारी कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित और कादंबरी। हर्षवर्धन की भी रचना है नामपुस्तक, प्रियदर्शनी और रत्नावली। ठीक है, ये मैं आपको लड़का देती हूँ। देखो आपको आप हिस्ट्री पढ़े तो बड़े ज्योग्राफी की जरूरत पड़ती है। ये तो बताओ ना कि क्षेत्र कहाँ पर है? ना पॉलिटी में हिस्ट्री आ जाती है, पॉलिटी में ज्योग्राफी आ जाती है, ज्योग्राफी दी आ जाती है कि वहाँ पूछा जाता है क्षेत्र कहाँ से कितनी चीजें हैं, कहाँ से तो आपको पता होगी ना कौन सा कौन पर है। तो जीएस का मतलब ये है हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। तभी तो है इसमें लिख लो इसको। इतना तो लिख दिया था। संस्थापक खुशबूती प्रभात वाला जो राजश्री थे वो कौन थे इनके? ये राजश्री बहन थी और ये राजवर्धन ये भाई थे। ये इनके 3 बच्चे थे, एक पुत्री थी और 2 पुत्र थे। ये दोनों पुत्र पहले तो प्रभाकर वाले का बोले इसलिए प्रभाकर वाले इनके एक पुत्र वो 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन थे। एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह गृहवर्मन के साथ राजश्री का विवाह गृहवर्मन के साथ हुआ। गृहवर्मन के साथ हुआ। राजश्री का विवाह गृहवर्मन के साथ हुआ। गृहवर्मन की हत्या कन्नौज के शासक गृहवर्मन की हत्या कन्नौज के शासक देवगुप्त ने की। देवगुप्त मैंने क्वेश्चन अभी क्या बोला वहां कहाँ पहुंच गया? मैंने कहा है गृहवर्मन की हत्या कन्नौज के शासक देवगुप्त ने की है। देवगुप्त को राजवर्धन ने मारा। देवगुप्त को किसने मार दिया? राजवर्धन ने मारा। देवगुप्त जो थे ठीक है उसे किसने मारा? राजवर्धन। मतलब उनको मारा अब राजवर्धन को सल्तान थे। राजवर्धन तो उसका भाई है। इसे किसने मारा? शशांक राजवर्धन को इसने शशांक ने मारा। शशांक की हत्या किसने की है? हर्षवर्धन ने।
शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने की। किसने की है? हर्षवर्धन। अब बचा कौन? हर्षवर्धन। पहले ये साधा पड़े थे लेकिन इनकी मार दिए थे बंद पकड़ा हर्षवर्धन। अब है ये हर्षवर्धन। हरी क्या करें? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से थानेश्वर हरियाणा की थानेश्वर से इधर कन्नौज कर ली। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से क्या कर ली? कन्नौज। पहले थानेश्वर हरियाणा की साइड से बाद में नहीं कन्नौज का क्षेत्र जीता, फिर क्या अपनी राजधानी कन्नौज को। तो ये मतलब किसमें आता है? कन्नौज यूपी में आता है। राजधानी तो कभी याद नहीं। आगे मतलब ये मतलब एक जिला है कन्नौज। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में मोक्ष सभा का आयोजन करता था। प्रत्येक 5 वर्ष में मोक्ष सभा का आयोजन करता था। मोक्ष सभा करता था जिसमें वह अपना सारा धन दान करता था। जिसमें वह अपना सारा धन दान करता था। हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट थे। दरबारी कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की। इधर लिखा भी नहीं। हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की। मुझे को 10 बुक्स तो याद करा चुकी हूँ। राइटर बुक्स याद हो गई अभी कुछ नहीं तो। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की। हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था।
चालुक्य के शासक पुलकेशिक द्वितीय ने नर्मदा नदी पर हराया था। इस बात की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख के लिखा ऐहोल अभिलेख से इस बात की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ऐहोल अभिलेख से किस शासक का संबंध है? तो पुलकेशिक द्वितीय का। तो पूछो ऐहोल अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? तो पुलकेशिक द्वितीय। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हाथ छोड़ने को पूछा जाता है, जहां का हाथ छोड़ने को हराया जाता है। अगर ऐहोल अभिलेख से मिलती है, हाँ हर्षवर्धन नहीं, नाग दशक क्या? हर्षवर्धन ने नाग दशक प्रियदर्शनी नाग दशक प्रियदर्शनी और रत्नावली की रचना की। रचना की हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हैंसोंग आया था। चीनी यात्री हैंसोंग आया था। मतलब ये पढ़ने आए थे नालंदा में। एक ही आता था, दो भी आ सकते थे, तो कितने भी आ सकते थे? कितने भी आ सकते हैं। जो नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापना की थी? विक्रमादित्य कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया है? कुमारगुप्त। ये तो हैंसोंग आया था। अब हैंसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया। यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। इनकी पुस्तक किसकी? हैंसोंग CU की। इनकी पुस्तक है CU की। वो हैंसोंग की पुस्तक का नाम क्या है? CUP। ठीक है। CUP। वो चीनी ने वैसे बोल रही है, कहते ना कि चाहे खट चीन चौंग वो ऐसे नाम होते ना बच्चों के नाम टिंग टोंग। अब याद आएगा फायर किसके समय आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। और हैंसोंग हर्षवर्धन के समय। दोनों बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए एक बार याद कर दिया, हाथ से हैंसोंग हाथ से हर्षवर्धन, दूसरा आपने, क्योंकि या तो हम कर लेते दोनों नाम, लेकिन कंफ्यूजन होता है किसके समय कौन आया, इसलिए एक बता दी, दूसरा अपने आप याद रखें। ठीक है। आप बताइए विशाख दत्त की रचनाएं कौन कौन सी?
विशाख दत्त ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? अरे देवी चंद्रगुप्त आशुतोष ने कौन कौन सी लिखी? और बताइए मैंने किसी का नाम नहीं याद आ रहा। बुद्ध चरित्र ये बात की कोई नहीं। वो तो उनकी थी। आशुतोष ने क्या लिखा है? बुद्ध चरित्र और सौंदर्य आनंद। हिंदी का किसने लिखा है? मैं किसने लिखी है? मैं किसने? प्रयाग प्रस्तुति किसने लिखी है? हरिशेठ। और ने हरिशेठ। और मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा है? मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की रचना है। मालविकाग्नि मित्रम जो अग्निमित्र था किसका? शुंग वंश का शासक, उसकी प्रेम कथा लिखी थी, प्रेम कहानी इसने कालिदास ने। कालिदास किसके समय में थे? किस राजा के दरबार में थे कालिदास? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे। हरिशेठ किसके समय में थे? समुद्रगुप्त के समय में थे हरिशेठ। आशुतोष किसके समय में थे? किसके समय में? कनिष्क। कनिष्क भूल जाना था तुम्हारे वीडियो में आया है। सारी बुक्स देखो, बुक्स जो तुमने लिखी है अलग अलग एक ही जगह लिख लेना, जिससे आपको कभी भी आता है तो तुरंत से याद हो जाएगा। बाकी तो याद कराती रहूंगी, उनके नाम भूल जाते हैं वो अजीब जैसे। अब आएंगे आप पहली बार सुनाना, पता क्यों नहीं याद है यार? क्यों नहीं याद है? जैसे कोई पूछता नहीं आपसे बार बार, मैं बार बार पूछ लूंगी तब याद आ जाएंगे। अब कम से कम 20-25 दिन क्लास चलेगी तो डेली नाम गूंजने लगेंगे यहाँ पर। चाहिए नाम है, चाहिए नाम हैंडसॉन्ग, बाढ़ किसके समय थे? हर्षवर्धन और हरिशेठ बताइए जी। समुद्रगुप्त में हरिशेठ, समुद्रगुप्त, आशुतोष, कनिष्क, बाणभट्ट तो हर्षवर्धन, कालिदास तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, अब ये याद रहेंगे। जैसे जो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उत्तर भारत में कोई बड़ा शासक लेगा, जैसे कि पूरे भारत पर या पूरे उत्तर भारत में कोई राजा ऐसा कोई शासक नहीं था। तो इसके बाद में जो थी 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक उत्तर भारत में कहते राजपूत वंश आए थे। वो समझ में कहते राजपूत वंशों का शासक था। बाहर से आए थे। भारत में थे छोटे छोटे, जैसे जैसे पूरे पूरे उत्तर भारत में पहले छोटी छोटी जगह पर कुछ थे राजपूत वंश। जैसे आपने नाम सुना होगा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश कौन कोई शासक बता सकता है? राष्ट्रकूट वंश पहली बात सुनी। पाल वंश ये तो सुना है। इनकी वो पाल से ही कोई थे। पल्लव वंश गोपाल पल्लव तो है वो बाद में बड़े गोपाल वंश के संतान थे गोपाल। और कोई शासक पाल वंश का? धर्मपाल, जिन्हें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने? धर्मपाल। जो आप बता रहे पल्लव वंश पढ़ाओ कि सब दक्षिण भारत में ये कहाँ है विक्रमशिला? ये कहाँ है विक्रमशिला? ये बिहार। ये भी बिहार है। तभी तो कहा ना बिहार पहले जगह पल्लव उस समय का प्राचीन भारत में विश्व का सबसे बड़ा मतलब विश्व का विश्वविद्यालय था नालंदा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में थे। फिर बिहार पीछे चल रहे हैं शिक्षा में। साक्षरता कम है, क्यों है कम? जब किताबें चलाते हैं तो क्या पढ़ता क्या? क्योंकि पहले शुरू में विदेश से भी लोग पढ़ने आ रहे हैं वहाँ पर, बाद में पता नहीं हो गया कि वहाँ शिक्षा कम होगी। लेकिन अभी भी देखेंगे जो IIT है तो जो पढ़ते हैं जो देखो वहाँ जो पढ़ रहे हैं वो सब ज्यादातर IIT वाली पढ़ते हैं सबसे ज्यादा और जो रह गए वो बिल्कुल यहाँ पे सीजीएल का सीए वगैरह वो भी ज्यादातर बिहार से काफी लोग हैं। जैसे कुछ पहले तो राजपूत वंश पढ़ा दो छोटे में, ठीक है? राजपूत वंश पढ़ाने के बाद मैं आपको पल्लव, पांड्य, चेर की बातें पढ़ा दूंगी। ठीक है। पहले तो आज राजपूत वंश। राजपूत राजपूत वंश
मैं ये इसलिए बताई, एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया, राजपूत वंश जो थे उनका समय कब से कब तक रहा है? 8वीं सदी से 12वीं सदी तक। बाद में कब्जा हाँ? बाद में क्यों नहीं आ पाया? और ये हाँ बड़े थे, आपस में लड़ रहे थे, आपस में इनकी लड़ाई हो रही थी कन्नौज को लेकर। जैसे पाल वंश में राजपूत वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, 200 वर्ष तक ये आपस में ही लड़ते रहे। ठीक है, 200 वर्ष तक इनका युद्ध चला है, आपस में लड़ते लड़ते। ठीक है, फिर ये लड़ते रहे, लड़ते बाद में फिर आगे कौन से मुस्लिम आ गए, मध्यकालीन भारत आ गया। फिर मध्यकालीन भारत आ गया, मोहम्मद बिन कासिम आ गया, फिर गौरी, महमूद गजनवी, फिर गौरी, उसके बाद गुलाम वंश स्टार्ट हो गया। तो मैम जैसे राजपूत वंश था, इससे पहले भी क्या कहते हैं मुगल वगैरह कोई नहीं था? ये बाद में आया था, जैसे बाद में मध्यकालीन भारत में आया। ये मध्यकालीन भारत में आया। हर्षवर्धन के बाद ही आने लगे थे। हाँ, हर्षवर्धन के बाद में ना कोई बड़ा शासक था ही नहीं उत्तर भारत में, तो छोटे छोटे वंश ये आपस में लड़ रहे थे, तो कोई बाहर से उससे क्या लड़े। लिखिए आगे देखो, राजपूत वंश में लिखे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कोई बड़ा शासक नहीं था। उत्तर भारत में कोई बड़ा शासक नहीं था। छोटे छोटे राजपूत वंश थे, छोटे छोटे राजपूत वंश थे। अब पहला गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके बाद इसके बाद बड़ी हाड़ी लिखे गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। कल का क्षेत्र लिख लो, ये मतलब काफी ऊंचा ही था। मतलब कहाँ पर थे ये लोग? गुजरात और राजस्थान में। गुजरात एवं राजस्थान। इनकी राजधानी कन्नौज। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो कन्नौज जो इनकी राजधानी थी उसको लेकर लड़ाई हुई। 200 वर्ष युद्ध चला है, 200 वर्ष युद्ध चला है। खानदानी हाँ, युद्ध का मतलब ये है कि युद्ध के सामने खड़े पड़े हैं, मतलब लड़ाई थोड़ी ना केवल खानदानी लड़ाई है, वहाँ पे बीच में लड़ाई हो रही थी, फिर बस समाप्त। किसी का भी फायदा उठा के मुगल राज करने लगे। मुगल को तो बहुत बाद में आए, पहले तो दिल्ली सल्तनत चलाया, फिर उसके बाद मुगल। इनकी जो राजधानी थी क्या थी? कन्नौज थी। संस्थापक कौन? संस्थापक है नागभट्ट। मैम इस वंश में जैसे जात पात भी नहीं होगी? जब वो चीनी चाइना का वो आया था तो उसने कुछ कहा था शायद लेटर वैदिक पीरियड से थी, मतलब पहले, लेकिन ये था भारत में पहले से ही। देखो जब भारत आजाद हुआ था तो कितनी 562 रियासतें थी, 562 थी। तो रियासतों का मतलब ये छोटे छोटे राजा थे, अपने आप में राजा, बाकी जो उनकी जो जनता उनके पक्ष में थी, तो उन्हें सब एकीकरण किया गया। ये कहे तो राजा ही थे छोटे छोटे, बाद में 562 रियासतें, तो पूरा भारत बटा हुआ था अलग अलग। उनको एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा एक भारत बनाया था। तो इस तरह ये भी पता है छोटे छोटे जातियां तो थी, जातियां थी। क्यों मैम? ये अपने आप को राम में छोड़ के बदल गए थे? पता नहीं,
समझते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, हम यहाँ पर राजधानी, संस्थापक और जो मेन शासक है उसके बारे में बात करेंगे। गुजरात के क्षेत्र में थे राजधानी कन्नौज, संस्थापक नागौर, प्रमुख शासक जो थे क्योंकि इनसे क्वेश्चन कभी पूछा है, प्रमुख शासक थे मिहिर भोज, और जो प्रमुख शासक मिहिर भोज। एक क्वेश्चन में आपके माइंड में जानना चाहती हूँ, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास का सिलेबस है, आप एग्जाम के पेपर से लिखेंगे तो ये क्या है, इसमें कहीं पाषाण काल से पढ़ते हैं, जब मानव क्या था, आदि मानव था, बंदर था या आदि मानव था, कुछ नहीं जाता था, तब से हमने पढ़ा इतिहास और हम कहाँ तक गए, 1947 तक है। यहाँ पे राम का नाम कहीं आया जो सतयुग था, जहाँ राम थे, कृष्ण थे, वो इतिहास कब था? तो वो इतिहास क्यों नहीं पढ़ते? जब कह दिया आदि मानव, पहले से आदि मानव तो पहले था, जब वो आदि मानव था पहले इंसान था ही नहीं, मानव तो बाद में पढ़ा, तो ये तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो राम कलयुग का है तो कहा जाता है दुनिया की स्टार्ट तो आदि मानव से हुई, स्टार्ट हुआ है तो जैसे आदि मानव से हुआ है, तो आदि मानव से हुआ तो ये सब करते हैं, पता नहीं है, ये पता कब अब के राम जो था सतयुग वगैरह ये भी था, पता नहीं कैसे इतिहास के बारे में समझ में अपनी है, ये इतिहासकारों से पूछना पड़ेगा जो बड़े बड़े विद्वान है, ठीक है। ये क्वेश्चन रखना माइंड में, कभी आपसे इतिहास का मैं किसी जगह पूछ देंगे तो पागल कहेगा नहीं, पागल कहना है क्या मतलब, ये तो है ना क्वेश्चन तो है ये, वो कहेगा तुम्हें किसने बताया, अपने मैडम को लेके इधर से 4 पॉइंट याद रखने, एक पिक्चर में गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है, राजधानी कन्नौज है, संस्थापक नागौर है, प्रमुख शासक कौन है, मिहिर भोज है। मैम ये कैसे जैसे वो डायनासोर नाम हुआ, उससे पहले हमारे नाम में क्या था, स्टडी करेंगे उसके बाद, लेकिन उनका इतिहास लिखा पड़े कब का था, कब लिखा था, नहीं डायनासोर होंगे तो इंसान थोड़ी ना रह पाएंगे, वो तो बताएंगे और उससे पुराने रामायण उससे पहले हो गया तभी तो कहा इतिहास है, इतिहास में कोई हम लिख गया था, पढ़ी हुई बुक्स वगैरह नहीं है, उससे पढ़ रहे बुक्स वगैरह है उससे तो पढ़ मत पढ़े, यही बढ़िया है। जब मतलब आदि मानव थे तो ये कैसे पता चला कि पहले आदि मानव थे या पहले तुमने कुछ लिखा भी नहीं है पहले का, बुक्स लिखी नहीं साफ बुक लिख साफ आपने कहा बता दिया कि तुमको देखे कितने क्वेश्चन हो गए। हाँ तो हो रही थी ना, अरे हम कर रहे हैं तो हो रही थी क्वेश्चन जो क्या है, पुरातत्व विभाग ने कहा हट गया या कुछ साफ मिले, उससे पता लगाया है कि हाँ उसमें क्या थे, शायद पहले जल्दी हुआ होगा, इतना पुरानी तो हड्डियां निकल जाती होंगी। हाँ देखिए कंकाल अभी भी रखे हैं, पढ़ाई हो रही है, निकल रहे हैं डायनासोर के मिलते हैं, अभी भी कंकाल ही रखे हैं, तो यही तो मैं कहती हूँ, जो औजार थे, ये जो औजार थे, तो औजारों का जैसे नाम रखे गए पाषाण काल में अलग अलग, तो उसमें थोड़ा लिखा कि ये औजार का नाम ये है, ये बाद में जो खोज कर रहे थे उनने भी कुछ रखे हैं और कुछ देखो पहले से थे, बुक्स वगैरह है कहीं ना कहीं कुछ साथ मिले हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप आगे वाले आप उनको पढ़ाएंगे तो ये पहले से ही चला रहा है, दूसरे को बताते बताते ये हो गया बुद्ध के इतिहास। देखो राजपूत वंश इसी में है राजपूत वंश, दूसरा वंश, राजपूत वंश में दूसरा वंश होता है राजपूत वंश, राष्ट्र लिखा है, हाँ एक वंश। देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आने चाहिए, सबूत है क्वेश्चन से उनका आंसर तो निकलता है, मिलेगा नहीं भैया कोई बात नहीं, ठीक है रजिस्ट्रेशन राजपूत का ही है। हाँ राजपूत वंश में दूसरा वंश। देखो संस्थापक बहुत पूछे जाते हैं,
दंती दुर्ग, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है एग्जाम में। और सारे पढ़ने दंती संस्थापक है दंती दुर्ग। इनकी राजधानी है मान्यखेत। मान्यखेत ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्षेत्र था। महाराष्ट्र राज्य ठीक है। शासक का नाम है कृष्ण प्रथम शासक। हाँ, राष्ट्रकूट वंश के शासक है कृष्ण प्रथम। इनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? तो कृष्ण प्रथम। इस वंश का है ये नोट में मतलब ऐसे को कृष्ण प्रथम शासक है नहीं मैं बता रही नहीं क्या देखो एल स्टार लगा सकते हैं पूछा जाता है एलोरा की महाराष्ट्र गुफाओं में कैलाश मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर तो कृष्ण प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर कांचीपुरम जो है वहां का जो कैलाश मंदिर है वो नरसिंह वर्मा ने बनाया। नरसिंह वर्मा दुर्ग के रहने वाला। जब मैं 1 नंबर 2 नंबर डाले मतलब जो बीच में मैं सब छोड़ दिए जो नहीं पूछे जाते ठीक है तो ऐसे सीधे डाल दिया। एक है अमोघ वर्ष। का नाम क्या है? अमोघ वर्ष। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। यह जैन धर्म के अनुयायी तो ये मतलब अनुयायी थे जैन धर्म को मानते हाँ फॉलो करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया नहीं बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो जैन धर्म को तो इनका नाम तो अलग सा था अमोघ वर्ष। तो ये कहाँ पे राजपूत वंश ये वर्ष पेपर इनके 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे। एक तो ये इनके संस्थापक दंती दुर्ग सॉल्व पेपर लगाए तो आप देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। दूसरा क्वेश्चन एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र। मैम बुलाइए हमें लिखाना लिख रहे हैं। आपने हमारी कहानी कुछ नहीं कहा कहाँ राजा भोज कहाँ देवी मैम नहीं सुनी बता दे मैम सुनिए वो आकृति कहाँ राजा भोज कहाँ देवी तो राजा भोज कौन थे उन्हीं के बारे में बता रहे तभी मैंने पूछा राजा भोज परमार वंश के थे परिवार वगैरह परमार वंश राजा भोज जी हमने साथ साथ कर देंगे अभी लिखाऊंगी मैंने संस्था
प्रदेश। तो इनका क्षेत्र भी कौन सा हो गया? वो MP मालवा और धार क्षेत्र में थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के मालवा और धार। प्रमुख शासक थे वो है राजा भोज। कौन थे? राजा भोज। इन्हीं को कहते कविराज। उनकी उपाधि क्या थी? इन्हीं के लिए कहा गया ना, कोई वक्त तेरी होगा तो तुझे कहा कहती जिनका चैप्टर में है राजा भोज का नाम कि कहाँ राजा भोज और कहाँ भोज। ठीक है, तो वो डायलॉग इतना फेमस हो गया कि अभी भी लोग बोलते हैं चाहे राजा भोज के बारे में आप बताओ, लेकिन कहावत है। राजा भोज थे, कभी लिखे कभी राज हो गया। नाम ही होते हैं हमें, इसलिए आज तारा हिस्ट्री क्यों नहीं याद होती है? क्योंकि इतने नाम ही होते हैं क्षेत्रों में। हिस्ट्री में है क्या? दो ही चीजें हैं, एक तो नाम, दूसरी साल, डेट। बस ये ना याद रखना, सब कुछ याद होगा। अब आधुनिक भारत पढ़ेंगे तब आधुनिक सन याद कर लिया फटाफट। और नाम भी कैसे? या तो अंग्रेज या फिर मुस्लिम। नाम देखो महमूद गजनी। पता है हमें कितनी याद बताते थे, कोई चीज कठिन नहीं है। कठिन पता कब है? हम उसे बोलते नहीं है। अब इतिहास है, हम बार बार नामों को दोहराते रहेंगे। आप किसी के लिए इंग्लिश बहुत कठिन है, किसी के लिए हिंदी बहुत कठिन है। हमें वही चीज सरल लग रही है, हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं तो हमारे आसपास का क्षेत्र, हमारे हम किस क्षेत्र में पढ़े जहाँ लोग हिंदी बोले तो हमें हिंदी बचपन से आ रही है। और जो छोटा बच्चा उसके आसपास हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश आ रही है। तो इसीलिए इतिहास में क्या है ना, हम बार बार पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो सुनाएंगे तो अपने आप इतिहास में कुछ नाम नहीं। सबसे पहला कठिन काम तो ये कि इतिहास में 11 मार्क्स सही से बना ले, किसके बाद कौन सा वंश आया और किस वंश का कौन सा शासक है, तब आप उसके बारे में पता लगा पाएंगे। बनाम से रट लेते हैं अशोक के बारे में, ये नहीं पता किस वंश का है या कहाँ से आया है क्या। अभी वो पाल वंश, सही बात है। संस्थापक सबसे पहले बहुत पूछा गया गोपाल। इससे भी दो क्वेश्चन, एक तो संस्थापक गोपाल और जो दूसरे शासक है धर्मपाल। वो कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। वो शासक थे, ये भी शासक थे। अरे संस्थापक है तो पहले उसने स्थापना की, शुरुआत की। वो संस्थापक जो बाद में आते रहे और शासक हो गए। क्षेत्र था बंगाल। कौन सा? बंगाल। अब शासक बना है धर्मपाल। धर्मपाल ये क्षेत्र है बंगाल। पाल संस्थापक गोपाल, धर्मपाल क्या शासक है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? धर्मपाल। रट लेकर ये क्वेश्चन 2
दोनों क्वेश्चन आपको हर जगह लिखना पड़ेगा जब कोई सॉल्व पेपर लगाए तो। संस्थापक गोपाल विक्रमशिला बिहार नालंदा विद्यालय की स्थापना बिहार में कुमार हो गया ना? त्रिपक्षीय युद्ध तीन पक्ष थे त्रिपक्षीय। इसके बाद में कहूँ त्रिपक्षीय युद्ध जो था उसका इसमें कौन कौन शामिल थे? तो तीन पक्ष शामिल थे। कौन कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा पाल वंश और राजपूत वंश। तीन वंश इसमें शामिल थे। कौन कौन सा? गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राजपूत वंश इसमें शामिल थे। यह युद्ध कन्नौज को लेकर लड़ा गया। यह युद्ध कन्नौज को लेकर लड़ा गया। 200 वर्ष तक चला है। 200 वर्ष चला है। कितने वर्ष चला है? जीता कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश की जीत हुई। गुर्जर प्रतिहार वंश की जीत हुई। अंत में कौन जीता है? तभी तो इनकी राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हो गया? कन्नौज खाली हो गया। तो इधर ये लोग इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया कि कन्नौज पे कब्जा कौन करे। 200 वर्ष बाद जीता कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट और राजपूत वंश के दंती दुर्ग, पाल वंश के गोपाल। चौहान वंश जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनका नाम तो सुना होगा चौहान। पृथ्वीराज चौहान इनकी रचना थोड़ी ना है। पृथ्वीराज चौहान इसकी चंद्रवरदाई थी। किसके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। नरपति नल्ला नरपति नल्ला परमार रासो उनकी रचना है। लिखो चौहान वंश संस्थापक वसुदेव। संस्थापक कौन है? वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक है वसुदेव। इसमें शासक है अजय पाल। मेरे नाम के सब शासक आते हैं। अजय पाल चौहान शासक नहीं। अजय पाल चौहान ने अजमेर की स्थापना की।
अजय पाल चौहान ने अजमेर की जो महान शासक या प्रमुख शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। प्रमुख शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कभी आपसे पूछा जाए जो हम पढ़ते हैं कौन से तृतीय है। और यहाँ पर ये बात पूछा गया है, ये तो बड़ा साल पूछ लिया गया था कि कौन से पृथ्वीराज में तीनों नाम थे, फर्स्ट सेकेंड और तृतीय। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट तो उनका नाम लिया था जो प्रमुख जो पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान, वो कौन से तृतीय थे? पृथ्वीराज चौहान ने दिया दिया ही नहीं, चौथा है, पांचवा है, छठा है। कितने थे? इनके दरबारी कौन थे? अभी बताना मैंने चंद्रवरदाई। कौन थे? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचना है। हाँ, इनकी रचना कौन सी है? पृथ्वीराज अरे इनके दरबारी थे किनके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा, तो उन्हीं के नाम करते पृथ्वीराज। आदिकाल के कवि थे। सबसे पहले आदिकाल में लिखा। फिर देखो पृथ्वीराज चौहान का कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का तराइन का युद्ध। चौसा का चौसाई की मारे की नाइन। दो हमारी शेरशाह सोने के बीच हुआ था। ये तराइन का युद्ध हुआ था। कौन सा मतलब? इनका युद्ध मतलब तराइन का युद्ध। किसका? पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किया था। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का कब लड़ा गया? 1191। और कौन था इनके अपोजिट? मोहम्मद गौरी। इन्हीं के समय में आया। तराइन का हम ऊपर नहीं है प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में है। अभी तक 1191 इसके बीच में है पृथ्वीराज चौहान और गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। गौरी का नाम है। कौन जीता है? पहले वाला पृथ्वीराज चौहान। दूसरे के साथ हार गए थे। दूसरे हार हो गए। षड्यंत्र के खिलाफ पहले छोड़ दिया, छोड़ना नहीं चाहिए। पहले छोड़ दिया, बाद में गौरी ने हरा दिया। छोड़ देगा, 10 दिन में मार देते देना चाहिए। छोड़ दिया, उन्होंने क्या बताया था? वो डाल क्योंकि इस तरह से आए ना, उन्हें का तो भार हो गया। दूसरा वाला एक बार इसका निकाल तो बस निकले जाओ। तुरंत से एक वर्ष बाद 1992 पृथ्वीराज चौहान और उसमें बाकी नाम नहीं छोटे मोहम्मद गौरी। इसमें कौन जीत गया? कहा जाता है दोनों आंखें फोड़ दी थी इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। तभी अलग अलग कुछ में अलग अलग बात है। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी थी और मतलब इन्होंने वहां पर जाकर सिंहासन में जाकर बैठा दिया था। फिर इनने बहुत मतलब हंसी बनाई थी मोहम्मद गौरी ने, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि पृथ्वीराज चौहान क्या शब्द भेदी बाण शब्द भेदी बाण शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान चलाने जाते थे। मतलब जहां से आवाज आ रही कहीं से आवाज आई है वहीं पे जाकर लगेगा जाकर
बंदी हो गए तो उसने सोचा गौरी ने कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बंदी भी बना दिया था। जब उन्होंने कहा था अब मुझे मारो, गौरी ने कहा मुझे मार देता हूँ, ये वो उन्होंने जब चलाया था तीर, उन्होंने नहीं पता था कि मुझे सच में मुझे लग जाएगा। जब उन्होंने चलाया था ये मर गया होंगे नहीं मर गए, अलग अलग पता है। इनने जो कहा था कितने चंद्र बरसाई की पुस्तक में यही लिखा है कि मतलब आंखें फोड़ दी गई थी और फिर कहा गया था लोग तुम मुझे मारो, मार के दिखाओ ये वगैरह। तब इनने तीर दिया था क्या चलाने के लिए, तो इनने चलाया था तो गौरी के लगा उसकी मृत्यु। और इतिहासकार ने कहा कि गौरी की मृत्यु जो है जब ये वापस आया था यहाँ शासन छोड़कर, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को देखकर गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी, तब बाद में किसी जनजाति से मार दिया। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग है। जो चंद्र बरसाई ने लिखा वो यही लिखा कि इन्हें सब रेडी बाहर से मारा गया है। ठीक है, इसलिए हो गए कौन से राजपूत वर्ग, छोटे छोटे में लिख दिए राजधानी संस्थापक चौहान वंश का, ये राजपूत का नहीं था। हाँ जो पृथ्वीराज चौहान थे इन्हें किससे विवाद किया था? संयोगिता नाम की जो राजकुमारी थी, किसकी? राजा जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता, उनसे विवाद किया था। मतलब जयचंद्र थे उनके खिलाफ विवाद किया था। इसी कारण गौरी जयचंद्र से मिल गया और दोनों ने मिलकर मतलब पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। अब इनका याद करता हुआ बाद दक्षिण भारत का जो हाथ में पड़ा हुआ टाइम दिया पर के करो, याद करो क्या लिखे मैं याद करो ये करो याद करो ये तो नाम अपने आप लिखना है, ये क्या है? राइटर आपको लिखना है, महाभारत किसे लिखा है? अब तो इतनी बात आगे बढ़े हाँ बोलो तो सबके राइटर नाम
7 पर 10 नहीं 9 हो गया, 9 एक ही रहेगी, अब आगे 10 हो गए। अरे महाभास पता जल्दी हमसे भी निकल गया था जब महाभारत ये चाणक्य और ये ये तो कालिदास है। नहीं पता किसकी नहीं पता। अरे हरिदेव का नाम लिखा जाता है, विष्णुगुप्त के समय में कौन थे? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कादम्बरी के कौन है? बाणभट्ट, और 10 बार हो जाएगी कैसे लिखा दी, 10 की जगह याद रखी। ये लिखाई थी कि माइंड में आपको कैसा था कि अच्छा ये वाली करके कल लिखाई थी, ये उसका बस भूल गई थी, हमेशा के लिए याद रखी। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज देख सकते, पहले लिखो फटाफट। इसमें एक और चीज सीख सकते हैं वो है हो जाता सब कर लेना एक दिन पता ही नहीं चला। नहीं है सब इधर बात नहीं। इसे पता कैसे सीख रहे हो? सीख सकते अपने माइंड से नहीं लगाते अपने कि पतंजलि किसके समय में थे? कौन थे? किसके समय आया है? अरे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को बताइए किसको थे? चंद्रगुप्त। आपसे बहुत किसके समय थे? कनिष्क। कालिदास के समय थे चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। ठीक है, हरिशेन, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन के समय में थे बाणभट्ट, फिर से हर्षवर्धन, विश्राम जो थे फिर मौर्य वंश की रानी बने। जहां से जो लगे वो क्वेश्चन आप पढ़ते चले, तो आपको जल्दी और आसान हो जाएगा। दोनों के थे तीनों में इसमें भी होती। हर्षवर्धन के समय तो हर्षवर्धन थे ही, हर्षवर्धन के समय तो हर्षवर्धन थे ही, बाकी बाणभट्ट में थे, उनके समय कौन थे? हर्षवर्धन। इन्हीं का नाम है कौटिल्य।
पल्लवन पल्लवन ये दक्षिण भारत तेरे वर्षा उनके बारे में लिख लो पल्लव वंश राजधानी क्या हुई पहले से संस्थापक हुई संस्थापक है सिंह विष्णु इनकी राजधानी है कांचीपुरम तो राजधानी आपको बहुत याद है संस्थापक बना ज्योग्राफी में भी और हिस्ट्री में भी संस्थापक जो देखिए आपका नामोदित संस्थापक पूछना है प्राचीन काल के बचते कोई क्वेश्चन नहीं पसंद आया नहीं कर गया एक ही कोई क्वेश्चन आता है इस वंश के संस्थापक बताओ तो संस्थापक विष्णु है राजधानी कांचीपुरम अब क्षेत्र कौन सा है कांचीपुरम कहाँ है तमिलनाडु के क्षेत्र में जो महान शासक थे देखो नरसिंह वर्मन प्रथम है नरसिंह वर्मन प्रथम जरूर क्या है नरसिंह शासक पल्लवन सिंह नरसिंह वर्मन प्रथम इसने और चालुक्य शासक पुलकेशन तृतीय पुलकेशन तृतीय को पुलकेशन ने किसको हराया था हर्षवर्धन पुलकेशन को किसने हराया है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इसने पुलकेशन द्वितीय को हराया है और वातापी कोड कोड की उपाधि धारण की वातापी जगह थी ठीक है और कोड का मतलब है जीतने वाला तो वातापी को जीतने वाला तो वातापी कोड की उपाधि धारण की किसने इसने पुलकेशन को हराया था और वातापी पर कब्जा कर लिया इसलिए इसने उपाधि धारण की थी वातापी कोड ऐसे पूछता है नरसिंह वर्मन किस वंश का था तो पल्लव वंश का था एक और नरसिंह वर्मन नरसिंह वर्मन सेकंड मतलब मेरे कोई नाम ही नहीं मिल भाई नाम कोई पता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट और सेकंड लगा दें कंफ्यूज करने के लिए नरसिंह वर्मन सेकंड और वो पहले वाले में बोलो वो पहले इनका एक क्वेश्चन है कांची में जो कांचीपुरम है या कांची का कैलाश मंदिर कांची का कैलाश मंदिर बनवाया प्रथम ने द्वितीय ने अरे कांचीपुरम में है ना प्रथम ने बनाया दूसरे ने बनाया द्वितीय अरे कांचीपुरम तमिलनाडु में अभी होगा हाँ अभी होगा अभी भी है आप जाएंगे दक्षिण भारत में बहुत मंदिर बने हुए सुंदर सुंदर
द्रविड़ शैली में मंदिर बने हुए हैं, हमने बहुत ऊंचे ऊंचे से इस तरह से बने हुए हैं। रथ का मंदिर कहाँ है? जो रथ है मतलब देश का मतलब रथ ये मंदिर हाँ, है। वो कोणार्क का मंदिर उड़ीसा। कोणार्क का मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। मैंने नहीं पता, एक बता था एलोरा का कैलाश मंदिर, तो कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, और किसमें था राजपूत वंश का था। ये कांची का कैलाश मंदिर है, जो कांचीपुरम तमिलनाडु में, वहां का मंदिर में रणथंभौर पर्वत। आप घूमने जाए, घूमने के लिए बहुत जगह है, जब आप पढ़ लेंगे तब मन लगता है घूमने का। मेरा मतलब है अगर जो करे थोड़ा दक्षिण भारत में घूम जाओ, वैसे उत्तर भारत में और तो यूपी में ही नहीं घूम पाओगे जब घूमना शुरू कर देंगे। हम कहते हैं घूमने के लिए काम नहीं, वैसे जॉबों में नहीं दोगे भारत में। आप घूमने जाए दक्षिण भारत में बहुत आपको एक अलग कल्चर भी देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बने हुए तमिलनाडु वगैरह में होते हैं। हो गया पल्ला पर? अरे वो ये भी दक्षिण भारत तमिलनाडु से था। संस्थापक विजयालय, संस्थापक कौन थे? विजयालय। राजधानी कहाँ है? तंजौर। तंजौर ये तमिलनाडु। तंजौर नहीं, तंजौर नहीं, क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु का। जो शासक थे कौन थे? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, कभी राजा राम प्रथम, पहले राजराज प्रथम में इसका नाम है। राजा राम राजराज प्रथम। इसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। राजराज प्रथम ने क्या करवाया है? राजराज प्रथम लिखो, राजा राज प्रथम भी होता है। राजराज प्रथम, राजा राज, अरे राजराज प्रथम ही लिखो। राजराज प्रथम ने क्या है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है। इसने उत्तरी श्रीलंका को जीता था। श्रीलंका को जीता, हाँ श्रीलंका तो पहुंच गया था। श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका को जीता था। पूर्णता ये नहीं जीत पाया था, लेकिन जो उत्तर श्रीलंका में प्रकाश श्रीलंका तक पहुंच गया था। तो श्रीलंका में पहले पुल था क्या कोई जाने के लिए? कुछ था जाने के लिए श्रीलंका में? नाम होगा, अगर नाम होगी तो बहुत तो आराम से गिर सकते थे, पत्थर उत्तर डालते थे और नाम डूब जाती। पता नहीं तुम्हारे क्या है, जाने को होगा तभी गए। आज पुल बना, अभी तो टूटा है 1800 में। उसमें नाव वगैरह
पहले पढ़ लो, एक की बार बोलने का उसके बाद राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराया। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराया और गंगा नदी से जल भरकर कावेरी नदी के पास गांगे चोल झील का निर्माण करें। कितना कराया होगा, मतलब वहां से गंगा जल भर के लाया था और केरे को नमक गिराया, बहुत उन्होंने क्या था जो शहद को लाते उसे भरवाया होगा। इतना जल लेके आया होंगे कितने का झील का निर्माण कराया था। गंगे चोल झील का निर्माण किसने कराया है? राजेंद्र प्रथम ने तमिलनाडु में। कहाँ बंगाल से कराया था, तमिलनाडु में। ये लिखा इसने गंगे चोलपुरम कोर्ट की राजधानी थी। गंगा में जीतने वाला कौन था? गंगे चोल। देखो चोल वंश का अंतिम शासक एक लाइन और लिखना है। राजेंद्र प्रथम ये पलट इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। पूरी श्रीलंका पर कब्जा किया था। संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय था। पढ़ा लिखा कर अभी लिखो है पांड्यवंश में सुन के लिखवाऊंगी ना। हां अभी बना पांड्यवंश और कल का है कल का है मंडे का मंडे पांड्यवंश। आप पढ़ते हैं कल मैंने क्या याद करने को दिया? अशोक और बौद्ध। आपके पास 2 मिनट है, आप अशोक के बारे में लिख सकते हैं। याद नहीं करना, मगर देखे
एक बार देख ले। आपके पास 2 मिनट है। हाँ, अशोक के बारे में फटाफट लिख के दिखाओ। नहीं पढ़ा है वो यही बात आप मुझे कर लो। हाँ नहीं आप तो लिखो लिखो हाँ और तो और बस से देखो। और के बाद मगध साम्राज्य के बाद जितना भी आ रहा है देखो बस, चाहे 1 लाइन हो 2 लाइन देखो, लिख के देखो बस। आज की आवाज आ रही है तो अरे एक बैठी हुई है कल ही का 2-4 क्वेश्चन बना सकते हो। उसको तो 100 भाई तो सही अशोक के समय में तीसरी मत सकती। हाँ ये भी सही है। सब बता ठीक ये तो सबका लिख दिया। मेरे 100 में है सब रावण का छोटा भैया हो गया नहीं बस ना कोई घंटा तभी ये बैठ रहा हूँ। ये साथ ये कहाँ है जो स्तंभ बनवाया था? साथी का स्तूप भी बनवाया था। इनने बनवाया था। कहाँ है मध्य प्रदेश। और एक दिन बनवाया था। नाम क्या? नगर श्रीनगर। बस 2 लाइन में लिख पाए थे इधर। अब वो ये 4-5 लाइन में 11 लाइन लिखिए 11 चीजें इधर अम्मा बताइए वो किस तरह बताना है अगर कोई पूछे।
अशोक मौर्य वंश का महान शासक। प्रतापी शासक कौन था? अशोक। अशोक 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। अशोक गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में मिलता है अशोक के। अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है, जिसे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक ने शांति का स्तूप बनाया और श्रीनगर की स्थापना की। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया है बौद्ध धर्म का। तृतीय बौद्ध संस्कृति जो है अशोक के समय हुई, कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। उनकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। अशोक की जो लिपि तो मैं बताई, अशोक के जो नाम है देवनागरी, देवनागरी प्रियदर्शी अशोक वर्धन, जैसे पुराणों में कहा गया है। अगर आप इतना भी लिखो तभी बहुत है, इसमें क्या लिख सकते याद नहीं करता, मैंने कल से टॉपिक बता दिया। मुश्किल से 5 मिनट लगे घर पे याद करने में, लिखना तो बता दीजिए। देखो 5 मिनट याद करने में 5 मिनट हाँ मैं बता दूँ। परसों का जो टॉपिक रहेगा आपका कनिष्क और चंद्रगुप्त द्वितीय। कनिष्क और चंद्रगुप्त द्वितीय। कनिष्क के बारे में सारा लिखना। हाँ कनिष्क जितना मेरे प्राइवेट इंपॉर्टेंट वीक को है 10 ठीक है।